और अब बात मध्य प्रदेश की। भोपाल में एक तरफ मोहन यादव की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है, सूबे में जश्न का दौर है। उसी भोपाल में शिवराज के घर पर जब महिला समर्थक पहुंची तो भावनाओं की लहरें उठी और बात निकली तो बहुत दूर तलक गई। आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आंसुओं का सैलाब, वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है। जुबां पर जज्बात भरे अल्फाज जिसके जरिए वो सब दर्द छलक ही आया जिसे अब तक शिवराज सिंह ने अपने सीने में ही दबा कर रखा था। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। इस्तीफे के बाद भोपाल में जब मामा शिवराज महिला समर्थकों से मिले तो भावनाओं का ऐसा समंदर उमड़ा कि बातों ही बातों में लाडली बहनों से मिले बेशुमार समर्थन की आवाज बाहर आ गई। आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मेल मुलाकात और जज्बात भरी इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर चर्चा में आ गई लाडली बहना योजना। वो तुरूप का इक्का जिसकी काट कांग्रेस खोज नहीं पाई और शिवराज सिंह चौहान सीना ठोक कर कहते हैं कि बेटियों ने ही मामा के रास्ते के कांटे निकाल दिए। कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी। मामा शिवराज की लाडली बेटियां, हर जुबान पर अगर ये शब्द चढ़ गया तो इसकी कहानी भी समझिए। शिवराज ने चुनाव से 6 महीने पहले 15 मार्च 2023 को लॉन्च किया था। तब राज्य की 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को मिलने वाली राशि 1000 रुपए महीने थी। जून में पहली किश्त जारी की गई। दूसरी किश्त जारी होने के बाद शिवराज ने इसे बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया। हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1250 रुपए आने लगे। लाडली बहना योजना के तहत धनराशि को 3000 तक करने का वादा किया गया। ये इसी महीने की 10 तारीख का ट्वीट है जब शिवराज ने लाडली बहनों के नाम ये पैगाम लिखा था। अब मध्य प्रदेश मोहन युग की ओर शंखनाद कर चुका है। 4 बार सीएम रहे शिवराज की विदाई हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि शिवराज के वादे के मुताबिक लाडली बहनों को आर्थिक मदद मिलती रहेगी। और बड़ा सवाल ये भी उठा, क्या वाकई सूबे में कमल क्रांति के पीछे लाडली बहना योजना अहम फैक्टर रहा? मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है। बीजेपी विधानसभा चुनाव बिना चेहरे की उतरी थी। पार्टी में टॉप टू बॉटम सभी नेता एक सुर में जीत का श्रेय ब्रांड मोदी के नाम और काम को देते हैं, जिनके पास एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का मादा है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज की लाडली बहना योजना की इनसाइड स्टोरी और आधी आबादी के वोटों के पैटर्न को देखना होगा। एमपी में महिला वोटर्स की कुल संख्या 2.72 करोड़ है। इस बार मध्य प्रदेश में 76% महिलाओं ने वोटिंग की। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत रहा। 2018 के मुकाबले इस बार 18 लाख ज्यादा महिला वोटर्स ने मतदान किया। ये लाडली बहना योजना ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बनाने का महाअभियान है। इसीलिए जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने कोर वोटर के साथ ही आधी आबादी को साथ लिया और कांग्रेस का खेल खराब हो गया। शिवराज ने करीब 160 रैलियां की और उनकी हर रैलियां लाडली बहना स्कीम की थीम पर दिखाई दी। रैलियों का अंदाज बदला तो बेटियों से मामा के मन की बात का अंदाज भी। आप सबकी चाहते हो
स्कीम की पॉपुलैरिटी और शिवराज के पब्लिक कनेक्ट के अंदाज का असर पार्टी की घोषणा पत्र में दिखा। लाडली बेटियों को पक्का घर देने का वादा किया गया था। शिवराज ने चुनाव प्रचार में वादा किया कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को 3000 कर दिया जाएगा और यही वजह है कि शिवराज के समर्थक लाडली लहर को सबसे बड़ा गेम चेंजर बताते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।